साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में। साथियों, एक छोटी सी अपील, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है। और साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम शुरू करते हैं आज की जो परिचर्चा है। साथियों, कल बिहार में जो है जो चुनावी जो रैलियां हो रही है, उसी दौरान राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान जो है नरेंद्र मोदी और इनकी जो सरकार और साथ ही साथ उद्योगपतियों के बीच में इनके जो नेक्सस है, इनको बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया है। और इतने बुरी तरह से एक्सपोज किया है, इस तरीके से एक्सपोज किया है कि नरेंद्र मोदी और ये जो पूंजीपति है, ये पूरी तरह से तिलमिला चुके हैं। और विशेष रूप से ये जो मतलब एक तरह से इनका जो नेक्सस इन्होंने जो एक तरह से एक्सपोज किया है, उसमें अडानी और अंबानी के साथ में नरेंद्र मोदी के रिश्ते किस प्रकार के हैं, इस बारे में इन्होंने जो है वो ये जो है वो उजागर किया है। अब क्या कहा है राहुल गांधी ने, पहले मैं आपको एक छोटी सी जो क्लिप है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले आप इसको देखिए, फिर बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपने देखी ना, नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये हो रहा है। और आप ये भी मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। अगर हमारे ईबीसी भाइयों और बहनों यहां जो हो, आप ये सोच रहे हो कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं, आप गलतफहमी में हो। सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। सरकार मोदी जी, अमित शाह जी चलाते हैं और उनको जो चाहिए वो होता है। लेकिन मैं नहीं गया। अर्थात ये एक राहुल मतलब जो गांधी परिवार है, इन्होंने एक जो है वो एक ऐसी परंपरा बना रखी है कि ये किसी भी यानी कि एक तरह से कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके वहां पर शादी में नहीं जाते हैं। और इन्होंने कहा कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के औजार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के लिए सत्ता के जो रास्ते हैं वो खोल रखे हैं। और इस संदर्भ में आगे वो कहते हैं कि जैसे नोटबंदी है वो इनके लिए की गई गलत तरीके से, यानी कि एक तरह से की गई। जीएसटी है वो इन्होंने गलत तरीके से लागू की। 1 रुपए में बिहार की जो जमीन है वो इनको दे दी, धारावी की जो जमीन है वो दे दी। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है राहुल गांधी का जो है ये नरेंद्र मोदी के ऊपर और अडानी अंबानी के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और साथ ही ये सोचने वाली बात भी है कि किस प्रकार से देश की संपत्ति को औने पौने दामों में इन पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है। इस देश को खड़ा करने में इस देश के प्रत्येक भारतीय का खून पसीना उसमें शामिल है। लेकिन उस खून पसीने की कमाई से जो राष्ट्रीय धरोहर, जो संपत्तियां खड़ी हुई, आज उन संपत्तियों को किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है ये चंद पूंजीपति घरानों को जो बेचा जा रहा है, तो ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है। अब साथ ही साथ यानी कि एक तरह से राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि पूंजीपतियों के हित में किस प्रकार से नीतियां बनाई जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर बड़ी नीति का लाभ जो है वो देश के इन कुछ जो चुनिंदा जो उद्योगपति है इन्हीं तक जो है वो सीमित रह गया है। नोटबंदी से छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर सब जो है तबाह हुए, जबकि बड़े उद्योगपतियों को जो है इसका फायदा मिला। जीएसटी यानी वस्तु एवं कर सेवा का जो यानी कि एक तरह से इन्होंने जो है वो लागू किया था, उसमें इन्होंने हालांकि इसे जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इसे जो है गब्बर सिंह टैक्स है वो कहा था। और इसने और साथ ही साथ ये भी कहा था कि इससे जो छोटे
और जो मझोले जो उद्योग हैं और जो लोग हैं उनकी कमर टूट जाएगी। और ऐसा ही हुआ अंततः, यानी कि एक तरह से जो है वो इनको टैक्स लेना पड़ा। लेकिन अभी भी ये जो जीएसटी इन्होंने वापस ली है, ये पूरी तरह से यानी कि एक तरह से सही नहीं है। अब आज तक कभी यानी कि एक तरह से उपभोक्ता वो वस्तुएं जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, इनके ऊपर कम से कम कभी कोई जीएसटी नहीं लगा, लेकिन इनके ऊपर भी इन्होंने जो है जीएसटी लगा रखा है। आज भी यानी कि एक तरह से 5% जो जीएसटी है वो लगा रखी है। साथ ही साथ भूमि सौदेबाजी के संदर्भ में भी राहुल गांधी ने कहा कि देश के संसाधन और सरकारी जमीनें औने पौने दामों में अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं उनको दी जा रही है, जिससे आम जनता का जो भविष्य है वो गिरवी रखा जा रहा है। तो ये यानी कि एक तरह से इस प्रकार का एक कड़ा यानी कि एक तरह से प्रहार है वो राहुल गांधी ने कहा। और प्रधानमंत्री यानी कि मोदी के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी है वो नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कारपोरेट के एजेंट है। सही प्रधानमंत्री यानी कि एक तरह से वही लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सॉरी, मोदी जनता के नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में है वो काम करते हैं। और उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, तब प्रधानमंत्री अरबपतियों के पारिवारिक समारोह में जाते हैं। क्या यही नया भारत है? बिहार की जनता से यानी कि एक तरह से सीधा संवाद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये प्रदेश की ये जो प्रदेश है वो देश की आत्मा है और यहीं से नया राजनीतिक बदलाव शुरू होगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे कारपोरेट राजनीति के खिलाफ जन राजनीति को मजबूत करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अंबानी की शादी पर सिर्फ मोदी की मौजूदगी को लेकर नहीं था, बल्कि यानी कि एक तरह से उनका कहना था कि ये अपने आप में यानी कि एक तरह से ये साबित करना था कि जो है प्रधानमंत्री है वो कितने यानी कि एक तरह से कारपोरेट है वो कारपोरेट्स के करीब थे। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में गए और वहां पर जो यानी कि एक तरह से कारपोरेट्स के साथ में उन्होंने जो करीबी दिखाई है, उससे ये सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री है वो केवल और केवल है वो आपको दिखावे के लिए आपके सामने आते हैं। वास्तविक तौर पर तो वो पूंजीपतियों के एजेंट है और उन्हीं के लिए यानी कि एक तरह से वो काम है वो करते हैं। तो ये जो बातें हैं यानी कि एक तरह से जो है आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के द्वारा कही गई। और साथ ही साथ ये भी कहा राहुल गांधी ने कि अभी एट प्रेजेंट मोदी जी से आप यदि स्टेज के ऊपर डांस करने के लिए भी कहोगे वोटों के लिए तो वो डांस भी कर जाएंगे, लेकिन फिर 5 साल तक कभी जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। अभी कुछ जो भी फायदा थोड़ा बहुत यानी कि एक तरह से जो है ये जो 10-10 हजार रुपए जो है वो डाले हैं चुनाव से पहले मोदी सरकार के द्वारा या यानी कि एक तरह से नीतीश सरकार के द्वारा, तो ये केवल और केवल यानी कि एक तरह से इसलिए डाले हैं ताकि वोट आपके लिए जा सकें। लेकिन जिस दिन वोट खत्म हो जाएंगे और जब इनकी सरकार बन जाएगी उसके बाद में आपको पूछने वाले नहीं है। और जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से 1050 जो एकड़ जमीन है 1050 बीघा जो जमीन है वो कारपोरेट को इन्होंने 1 रुपए यानी कि एक तरह से जो है के टोकन मनी के ऊपर जो है 33 साल के जो है लीज के ऊपर दे दी है। तो ये असली फायदा तो यानी कि एक तरह से इन पूंजीपतियों को है वो दिया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो ये तंज कसा गया था या ये एक तरह से भाषण देते हुए कहा गया था कि जो सस्ता जो डेटा जो यानी कि एक तरह से मुहैया करवाया गया, इससे सबसे ज्यादा जो फायदा है बिहार के लोगों को हुआ। अब सोचने वाली बात है कि डेटा यानी कि एक तरह से सस्ता कहाँ हुआ है। अभी तो जो है इसने जियो ने जो है अपने जो डेटा की रेट बढ़ा दी और दूसरे अन्य जो कंपनियां उन्होंने भी अपने जो टैरिफ है वो 15 से 25% तक बढ़ा दिए हैं। और जो डेटा आज यानी जो डेटा 2016 में 3 महीने के लिए 299 रुपए में यानी कि एक तरह से उपलब्ध होता था, वो आज 1 महीने के लिए भी उपलब्ध नहीं होता है। तो डेटा सस्ता कहाँ हुआ है? डेटा तो पहले से भी यानी कि एक तरह से 3-4 गुना से ज्यादा है वो महंगा हो गया पिछले यानी कि एक तरह से 6-7 साल के 8 साल के दौरान जो है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से ये भी देश की जनता को और जो है लोगों को है गुमराह करना और एक तरह से बेवकूफ बनाने की जो है प्रधानमंत्री मोदी की ये रणनीति का हिस्सा मात्र है। तो ये बात है वो राहुल गांधी के द्वारा जो है वो कहा गया। लेकिन साथ ही साथ मैं भी ये कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो देश हित में और जनहित में न होकर
और बहुसंख्यक जन समुदाय है उनके कल्याण के लिए न होकर और केवल पूंजीपतियों के हित में है। क्योंकि जो जिस प्रकार से आज जियो कंपनी का, रिलायंस जियो का एकाधिकार पूरे देश में जो है टेलीकॉम सेक्टर में हो गया है, उसको देखते हुए वो अपनी मोनोपोली है वो स्थापित कर रहे हैं और बीएसएनएल जैसी जो सरकारी जो टेलीकॉम कंपनी है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से देश की जनता को केवल जो है भाषणों, लच्छेदार भाषणों के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वास्तविक हकीकत जो है वो आप हम सबके सामने है कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है टेलीकॉम के माध्यम से जियो जो जैसी कंपनी है वो आबाद हुई है और अन्य जो कंपनियां वो बर्बाद हुई है। तो साथियों, ये एक छोटी सी आपके साथ में एक चर्चा थी। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट्स करते हुए ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।